हेलो गाइस, क्या हाल चाल। जैसा कि लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर रहा हूँ किसी ना किसी टॉपिक पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही होगी। तो वैसे ही आज एक मैं नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है RTI, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। तो ये चर्चा करते हैं RTI के बारे में। नागरिकों को शासन संबंधी दी जाने वाली जानकारी सूचना का अधिकार कहलाती है। अर्थात सूचना के अधिकार से आप शासन से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शासन के कार्यों में पारदर्शिता हो और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो, इसके लिए सूचना का अधिकार आवश्यक है। RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। यदि आप किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान से कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां आप RTI लगाकर उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपनी चाही गई सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में 10 रुपये का एक फॉर्म लेकर 10 रुपये का चालान पटाकर वहाँ RTI लगा सकता है एवं वहाँ से सूचना ले सकता है। ये उसका अधिकार है। यही कहलाता है सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 25,000 तक का जुर्माना लग सकता है। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या मरण से संबंधित हो तो उसे 48 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। मांगी गई सूचना कागज, डिस्क या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है एवं इसके प्रति निश्चित राशि का भी प्रावधान सम्मिलित है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां हम RTI का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे किसी व्यक्ति की निजता का हनन नहीं कर सकते हम RTI लगाकर, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम RTI का प्रयोग नहीं कर सकते। RTI लगाकर वहां से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। तो ऐसे क्षेत्र जहां हम RTI नहीं लगा सकते उनमें से प्रमुख है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेना, रक्षा विभाग एवं गुप्तचर विभाग। इन 4 से 5 विभाग है। इन 4 से 5 विभागों में हम RTI नहीं लगा सकते। वहाँ से जानकारी हम प्राप्त नहीं कर सकते RTI लगा। अब हम चर्चा करते हैं कि RTI की शुरुआत कैसे हुई। RTI की शुरुआत कब हुई? 11 मई 2005 को लोकसभा में RTI को पारित किया गया। 12 मई 2005 को फिर इस राज्यसभा में पारित किया गया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किया। उसके बाद RTI 21 जून 2005 को भारत सरकार की गजट में प्रकाशित हुआ। फिर प्रकाशन के 120 दिन के भीतर यानी 12 अक्टूबर 2005 को RTI अस्तित्व में आ गया। आजकल पत्रकारिता के क्षेत्र में भी RTI का बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाने लगा है, क्योंकि आपने खोजी पत्रकारिता का नाम सुना होगा। खोजी पत्रकारिता के लिए यदि आप किसी केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप RTI लगाकर वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी खबर को पुख्ता कर सकते हैं, अपनी खबर में सत्यता डाल सकते हैं। RTI के माध्यम से, RTI लगाने से आपको सही जानकारी प्राप्त होती है किसी संस्थान से। उस जानकारी के अनुसार आप एक बहुत सही तरीके से, अच्छी तरीके से न्यूज़ बना सकते हैं। तो RTI पत्रकारों के लिए बहुत ही लाभकारी और सहायक साबित होता है। तो ये थी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के बारे में छोटी सी जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि अपने नए टॉपिक्स अपडेट होते रहें। मैं आपके सामने नए नए वीडियोस लेकर आता रहूँ। और थैंक यू।